जय श्री श्याम सभी को। आज जो मैं बात बोलने वाली हूँ, इतनी बड़ी मेरी हस्ती तो नहीं है, ना ही मैं इतनी जानकारी रखती हूँ किसी चीज़ की। लेकिन जो बात मैं आज बोलने वाली हूँ तो वो मैं मोदी जी, योगी जी, जो हमारी सरकार है आजकल के टाइम पे भारत में, तो उन्हीं को बोलना चाह रही हूँ। मेन तो वही है, ठीक है, जो हमारे भारत का सिस्टम चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या जैसे चल रहा है वैसे, या फिर आगे कहते हैं ना कि भारत को बढ़ाने के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, भारत की सभ्यता को लाने के लिए। सॉरी। तो देखो मोदी जी, आपने मंदिर बनवाया, राम मंदिर बनवाया अयोध्या में, बहुत अच्छा काम करा। मैं तो कहती हूँ हमारे भारतीयों के लिए, या फिर मतलब दूर दूर से भी लोग आते हैं उसे देखने के लिए, ठीक है, विदेश विदेश से भी लोग आते हैं और कहते हैं कि सबसे सुंदर मंदिर जो है अयोध्या में वो आपने राम मंदिर बनवाया है। उसमें राम जी की प्रतिष्ठा भी की है, ठीक है, भगवान राम को उसमें विराजित किया है। तो मेरा एक सवाल है जो मेरे मन में आ रहा है, क्या राम मंदिर बनवाने से भगवान राम उसमें आ जाएंगे, भगवान खुश हो जाएंगे? अगर ऐसा है कि मंदिर बनवाने से भगवान खुश होते हैं, तो मुझे तो लगता नहीं है कि ऐसा खुश होते हैं, ठीक है, क्योंकि भगवान ना हम इंसानों में हैं, बच्चों में हैं। ये जो पशु पक्षी हैं, जानवर हैं, यानी कि जितने भी धरती पे जीव हैं, जो सजीव चीज़ें हैं, यानी कि पेड़ पौधे हैं, ठीक है, जिनकी हम रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, जो इंसान हैं वो भी आजकल कीड़े मकोड़ों की तरह मर रहे हैं। जो बच्चे हैं और ख़ासकर जो बच्चियां हैं वो इतनी बेदर्दी से आजकल मार दी जा रही है ना, कोई किसी तरह। मैंने आज क्या, खैर मैं जब भी टीवी या फ़ोन खोलती हूँ, न्यूज़ देखती हूँ, तो सबसे पहली चीज़ें मुझे यही नज़र आती है। और मैं सुन रही थी 13 साल की बच्ची का 30 लोगों ने रेप किया है। 3-4 साल की बच्चियों का आजकल इतना रेप हो रहा है ना, ये जगह जगह न्यूज़ में जो आ रहा है, मतलब सुन के ना दिमाग सुन्न हो जाता है कि कोई इंसान इतना हैवान कैसे हो सकता है। जो बच्चों को भी नहीं छोड़ रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियां जिनकी हम औरतों में पूजा करते हैं उनको भी नहीं छोड़ रहे हैं। अरे मत करो पूजा पाठ, भगवान ऐसे खुश नहीं होता है। तुम 9 देवियों की पूजा करते हो, नवरात्रों में अपने घर में कन्याओं को जिमाते हो, बैठाते हो, उनकी पूजा करते हो, और बाद में ये रेप करते घूमते हो। शर्म नहीं आती ज़रा सी भी? ठीक है, देखो हम अगर न्यूज़ देखते हैं ना तो हमें पता चलता है कि ये ऐसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है, नहीं तो हमें नहीं पता चलता कुछ भी। तो भाई मैं गवर्नमेंट से इतनी अपील करती हूँ, ठीक है, कि या तो ये रेपिस्ट वगैरह जो जितने भी रेप होते हैं ना, और जो रेप करते हैं, इनको ढूंढ ढूंढ के निकाला जाए और इनकी सज़ा क्या होनी चाहिए। यानी कि विदेशों में तो देखो किस तरह से मारते हैं, इनकी आंखों में गर्म सरिये डाल देंगे, इनका शरीर काट देंगे, किसी किसी तरह, मतलब बहुत बेदर्दी से मारते हैं, और सबके सामने चौराहे पे, ठीक है, और उनको न्यूज़ वगैरह में डाल देते हैं। यानी कि हमें पता चल जाता है कि ये विदेश में दूसरों को भी शिक्षा मिलती है कि विदेश में अगर कोई ऐसा कांड हुआ तो क्या सज़ा मिलेगी। लेकिन इंडिया में नहीं होता ये सब, भारत में नहीं होता ये सब। तो भारत में भी ऐसा कानून लागू किया जाए कि अगर कोई ऐसी किसी बच्ची के साथ ऐसा कुछ करता है, या किसी के साथ भी ऐसा कुछ करता है, देखो आजकल के जो रेपिस्ट है ना इतने चालू हैं, लेडीज़ों को अपना शिकार नहीं बनाते हैं, जो बड़ी उम्र की हैं या जो शादीशुदा हैं या जो बड़ी लड़कियां हो चुकी है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये समझदार हैं, ये हमारे झांसे में जल्दी से नहीं आएंगी। बच्चियों को, ये छोटी छोटी बच्चियों को तो कुछ उन्हें पता भी नहीं होता है। अरे मतलब ज़रा सा भी तरस नहीं आता छोटे छोटे बच्चों पे ऐसा कुछ करते हुए। बच्चों को कुछ नहीं पता होता, वो बेचारे इतने मासूम होते हैं, इसलिए उन्हें भगवान का रूप कहा जाता है कि बच्चे जो है ना ये भगवान का रूप होते हैं। इन्हें कुछ नहीं पता, जैसा कहोगे वैसा मान लेंगे, जैसा करोगे वैसा कर देंगे, ठीक है। तो इन्हें नहीं पता, भगवान ने इसलिए बच्चों के अंदर कहा गया कि ये हमारा स्वरूप है, इनके अंदर छल कपट नहीं होता। तो जिसके अंदर छल कपट नहीं होता ना, उसे ही भगवान का दर्जा दिया जाता है, ठीक है। और मैं सरकार से सिर्फ इतना कहूँगी कि ये जो छल कपट हो रहा है, ये जो रेप वगैरह हो रहे हैं ना, जो छोटे छोटे बच्चों के साथ या बड़ों के साथ, किसी के साथ भी रेप होता है, तो भाई इनको ढूंढ ढूंढ के निकालो, ठीक है। और इनका पता चलते ही, ये नहीं कि इनको जेल में डाल दो, इसको इतने साल की सज़ा हो रही है, इसको इतने साल की सज़ा हो रही है, ऐसा मत करो।
इससे क्या होगा कि दूसरे जो है ना उनका भी हौसला बढ़ता है। कुछ नहीं होगा, सज़ा करके सज़ा काट लेंगे और वापस आ जाएंगे, कुछ नहीं होता। तो सज़ा इनको ऐसी मिलनी चाहिए कि या तो इनको छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाए और उसके ऊपर काटने के बाद नमक मिर्ची और डाल दो, ठीक है, या फिर इनको जिंदा जलाया जाए। और इसकी जो ये सब करते हैं ना, ये जो कांड करने वालों के ऊपर जो ये सज़ा मैं आपको बता रही हूँ, जो करनी है सज़ा, इसकी वीडियो बना के सबसे पहले तो जो बिल्कुल करने से पहले यानी कि जिंदा जलाने से पहले उसकी डायरेक्ट वीडियो बनाओ, पहले की भी और बाद की भी, जलते हुए की भी, और फिर मीडिया में डालो आप, फिर आप पूरे न्यूज़ में डालो, ताकि दूसरा भी कोई देखे ना तो उसकी रूह कांप जाए ऐसा करने से पहले कि हाँ अगर इसके साथ ऐसा हुआ है तो अगर हम करेंगे और हम पकड़े गए तो हमारे साथ भी ऐसा होगा। तब ये रुकेगा। जो जुल्म आजकल हो रहे हैं ना, तभी रुक सकते हैं, ऐसे नहीं रुकेंगे ये बिल्कुल भी। या तो आप न्यूज़ चैनल बंद करवा दो, क्योंकि न्यूज़ देखेंगे तो हमारा दिमाग ख़राब होता है। ये न्यूज़ में फालतू चीज़ों से कुछ नहीं होता, ठीक है। सिलेंडर पे महंगाई अगर बढ़ रही है, या महंगाई के खिलाफ लोग जनता उठ रही है, या आप किसी को कुछ चोरी की सज़ा दे रहे हैं, या टेररिस्ट को मार रहे हैं, या जो डकैती डाल रहे हैं उनको आप जेल में बंद करवा देते हैं, ठीक है। छोटे मोटे कानूनों के लिए तो आप बहुत बड़े बड़े कानून लगा देते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ है, बच्चे, देखो चोरी हो जाएगी ना तो इंसान मेहनत करके कमा के दोबारा उसको खड़ा कर लेगा, ठीक है, अपनी चीज़ों को वापस ले आएगा कमा के। लेकिन अगर किसी का बच्चा चला गया ना तो वो वापस नहीं आता है, ठीक है। इस चीज़ को समझो। आप नहीं समझ रहे हो, ऊपर वाला भगवान भी समझ रहा है इस चीज़ को, इसलिए उसका प्रकोप है ना जो बढ़ता जा रहा है। कहीं भूकंप आ रहे हैं, कहीं लोग जल के मर रहे हैं, ठीक है, कहीं धरती हिल रही है, कहीं एक्सीडेंट हो रहे हैं, इतनी जनता मर रही है। क्यों मर रही है? क्योंकि भगवान को भी इस चीज़ पे गुस्सा आ रहा है। लेकिन हमारे इंडिया है, जो हमारे भारत की जो सरकार है ना, वो आंख बंद करके बैठी हुई है। मैंने आज तक कभी ये सब कुछ बोला नहीं है, लेकिन आज बोल रही हूँ मीडिया के माध्यम से, क्योंकि हमारा हक है बोलना। और जो हमारे मन में है, ठीक है, हम आज़ाद भारत के वासी हैं, और जो हमारे मन में है, जो हम बात रखना चाहते हैं वो हम रख सकते हैं अपनी बात, ठीक है। इसलिए मैं ये बात बोल रही हूँ। तो या तो आप ये मीडिया बंद करवा दो, ये न्यूज़ चैनल बंद करवा दो, और अगर नहीं करवा सकते हो ना तो इन पे ऐसी न्यूज़ दो कि ताकि हमें भी देख के कुछ राहत मिले कि हाँ हमारे देश का कुछ उद्धार हो रहा है। हमारे देश के जो विरोधी हैं, ये हमारे देश पे जो ये संकट आ रहा है, रेप वगैरह हो रहा है या मर्डर वगैरह हो रहे हैं, इन जो कर रहे हैं ये सब, उनको क्या सज़ा मिल रही है, हम लोग अपनी आँखों से देखेंगे। तब हमें यकीन होगा कि भारत सुधर रहा है, या भारत में कुछ सुधार हो रहा है, या हम सेफ़ हैं भारत में। आजकल लोग इंडिया से बाहर क्यों जा रहे हैं? इसलिए जा रहे हैं क्योंकि इंडिया में लोग सेफ़ नहीं हैं। विदेशों में लोग फिर भी सेफ हैं, भारत में कोई सेफ़ नहीं है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ की सरकार है ना, ये अंधी होके बैठी हुई है, इन्हें कुछ नज़र नहीं आता। मंदिर बनवा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन मंदिर बनवाने से पहले ना आप ये काम करो। अगर आपको अच्छा ही कुछ काम करना है ना, हमारी नज़रों में ऊपर उठना है, या आप सोचते हो कि हाँ ऐसा करने से भगवान भी खुश हो जाएगा, इंसान भी खुश हो जाएंगे और हमारी जनता भी आपको पूछेगी, तो भाई ये काम पहले करो कि जो लोग रैपिस्ट हैं ना, जो ये लोग ये उल्टे पुल्टे काम करते हैं, इनको सज़ा ऐसी दो भाई, ठीक है। नहीं तो ये जुल्म बढ़ते ही जाएंगे, बढ़ते ही जाएंगे, ये नहीं घटेंगे। क्योंकि जो कर रहे हैं ना जुल्म, उनको देख के दूसरे लोगों को सबक नहीं मिल रहा, और जब तक ये सबक नहीं मिलेगा ना दूसरों को, उनके हौसले ऐसे ही बढ़ते रहेंगे और ये जुल्म ऐसे ही होते रहेंगे। ये देश हमारा ख़त्म हो जाएगा इसी तरह से, ठीक है। बड़े बड़े भाषण झाड़ने से कुछ नहीं होता है। अगर कुछ काम करना है भारत में, भारत को अच्छे लेवल पे लेके जाना है, भारत की कहते हैं ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये नारे लगाने बंद कर दो। जब तक ये काम नहीं करोगे, ये नारे भी काम के नहीं हैं। बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ आज मैं, मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ये सब देख देख के ना, कहते हैं कि जब खून खोलता है ना तो इंसान के मुंह से ऐसे लफ्ज़ निकलते हैं। किस लिए निकल रहे हैं? कौन करवा सकता है, ठीक है। ये सुधार कौन करवा सकता है? हम जैसे नहीं करवा सकते। हाँ करवा सकते हैं, एक आवाज़ उठा के। जब हम आवाज़ उठाएंगे, आवाज़ आप तक पहुँचेगी, तो क्या पता आप करवा दो, क्या पता आप सुन लो, क्योंकि आप हमारे परमेश्वर हो, ठीक है। भगवान तक तो शायद बाद में जाएगी, या भगवान तो जो करना है वो करेगा, लेकिन अरे पहले आप तो करो इस काम को। और दुनिया में या भारत में ऐसा कुछ लेकर आओ कानून कि अगर
ऐसा कुछ कोई कांड करता है तो उसके खिलाफ आवाज़ नहीं, कोई सज़ा नहीं, कोई फांसी नहीं, कोई जेल में बंद नहीं, सीधा डायरेक्ट उसको पकड़ो, उसका वीडियो बनाओ, उसके हाथ पैर काटो, उस पर नमक मिर्च लगाओ या फिर उसको जिंदा जलाओ और उसकी वीडियो पूरे मीडिया में, पूरे न्यूज़ चैनलों पर डालो, देखो वो इसने ये काम करा था और इसको सज़ा ऐसी मिली है। ठीक है, मुझे तो तभी से आराम मिलेगा, क्योंकि ये जो न्यूज़ देख देख के ना मेरा दिमाग घूम जाता है, सच बता रही हूँ मैं। भगवान की पूजा हम करते हैं, भगवान से सिर्फ यही मांगते हैं कि भगवान हमारे घर में सुख समृद्धि देना, सभी के घर में बरकत देना, सभी के बाल बच्चों को सुख समृद्धि और सदाचार देना। ठीक है, अच्छे पथ पे जाएं, अच्छे काम करें। बच्चों के लिए भी हम ये प्रार्थना करते हैं कि हमारा देश, हमारा भारत अच्छे लेवल पे जाए। ठीक है, और भाई जितना हमसे हो सके हम सबकी सेवा करें। ये सब प्रार्थना हर कोई इंसान करता है। ठीक है, लेकिन भाई ये प्रार्थना हमारे करने से कुछ नहीं होगा जब तक ये कानून नहीं बनेगा। ठीक है, तो भाई अगर मेरी बात किसी को सही लगती है तो प्लीज़ इस बात को एग्री करो और कमेंट में ये बताओ मुझे कि क्या मैं सही बोल रही हूँ या मैं गलत बोल रही हूँ। देखो मुझे नहीं पता, जो मेरे मन में आया मैंने बोल दिया, क्योंकि देखो बच्चे सबके हैं। कहते हैं ना कि जानवरों के बच्चे होते हैं ना, अगर उनको भी हम थोड़ी देर खिला लेना तो उनसे ही मोह ममता बढ़ जाती है ना। उनको भी अगर कोई चोट पहुँचाना तो हमें यहाँ दर्द होता है कि इन्हें क्यों मार रहा है, कोई इंसान पत्थर क्यों मार रहा है। और ये तो इंसानों के बच्चे हैं, छोटे छोटे। कहते हैं ना कि जो अपने हाथ में खिलाता है, जो पालता पोसता है, जो पैदा करता है, दर्द उसी को पता होता है, किसी को पता नहीं होता। और अपने बच्चे सभी को प्यारे होते हैं। ठीक है, जिस माँ की कोख से ये बच्चा चला जाता है ना, ऐसे जिसकी बेटी का रेप हो जाता है, उसके दिल से पूछो कितनी मौतें होती है। वो उस लड़की की मौत नहीं होती है खाली, उसके पूरे परिवार की मौत होती है वो। और ऐसे जो किस्से होते हैं ना, वो हम दूसरों के सुन तो लेते हैं, लेकिन जब इंसान के अपने ऊपर आती है ना, तो कहती हूँ कि मतलब सोच के भी दिल कांप जाता है कि भगवान ऐसा किसी के साथ ना हो। क्योंकि उस चीज़ को अगर हम अपने ऊपर लेके जाएंगे ना कि अगर हमारे साथ ऐसा होगा तो हम पर क्या बीतेगी, तो ऐसा जो ये लोग करते हैं ना, ये शायद ये चीज़ नहीं सोचते हैं। और जब तक इनके दिमाग में, इनके दिलों में ये मोह ममता या फिर ये डर, जिसे कहते हैं ना डर भी होना इंसान के अंदर बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर हम पूजा पाठ करते हैं ना, तो हमें भगवान का डर है कि अगर हम कोई गलती करेंगे या हमसे कोई पाप हो जाएगा तो भगवान हमसे नाराज़ हो जाएगा। हमें आगे क्या मुँह दिखाना है भगवान के पास, तो सभी को जाना है, कोई अमर होके नहीं आया, सबको जाना है। ठीक है, तो हम इस धरती पे आए हैं अच्छे कर्म करने के लिए आए हैं, ना कि हम किसी को दुख दर्द देने के लिए आए हैं, कोई पाप करने के लिए आए हैं। तो भाई अगर भगवान का हमें डर है ना, तो इन जो पापी है ना, इनको भी डर दिखाना ज़रूरी है। इनको गवर्नमेंट का डर होना चाहिए, इनको भगवान का डर नहीं है। भगवान का डर होता तो ऐसे काम ही नहीं करते। अरे तो कम से कम गवर्नमेंट अपना डर तो दिखा लो, कुछ तो सुधार कर लो। तो जी मेरा भाषण है ना, वो खैर काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो मैं अपनी बात को यहीं पे विराम करती हूँ और आप लोगों से प्रार्थना करती हूँ कि जो मेरी बात है उसको आगे तक पहुँचाया जाए। और अगर कोई इस चीज़ को एग्री है तो मुझे भी बताओ कि हाँ ये चीज़ सही है या नहीं है, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। क्योंकि देखो मेरे हिसाब से जब तक ये ऐसे काम होते रहेंगे ना, हौसले बढ़ते रहेंगे किनके, जो ऐसे काम करते हैं और जो सोच रहे हैं करने की, उनके दिमाग में डर बैठाना बहुत ज़रूरी है, रोकना बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को। ये चीज़ें बढ़ती जा रही है, पहले के टाइम पे इतना नहीं था, लेकिन अब तो दिन पे दिन डेली ये न्यूज़ आ रही है, डेली। तो जी मैं अपनी बात को यहीं पे विराम देती हूँ। ठीक है, और अगर ज़्यादा ही कुछ बोल गई हूँ तो सॉरी, क्योंकि मैं जब बोलती हूँ तो मुझे नहीं पता होता मैं क्या क्या बोलती हूँ, दिमाग घूमता है तो कुछ भी मेरे मुँह से निकल जाता है। तो जी जय श्री श्याम सभी को।